और इस थ्योरी का मतलब क्या है? फोटो मतलब होगा लाइट। लाइट पता है तुम्हारे पास एनर्जी का सोर्स है। लाइट गिरा मेटल पे, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसको पढ़ने के लिए अब कुछ कहानी है। पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? ये एक ऐसा फिनोमिना है, और थोड़ा आराम से लिखो, जिसमें लाइट एनर्जी किसी मेटल पे गिरता है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है। और इस काम को अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिल गया इनको। वो तो आराम से लिखो, उसको बताते हैं कहानी। इलेक्ट्रॉन से इमिट हो जाता है। जब लाइट एनर्जी मेटल पे गिरता है, इसको आराम से लिखो, और जो भी लिखेंगे थोड़ा देर में सुनेंगे। और ये कोई अच्छा समझदार होगा, उस बच्चे को ये भी सोचना चाहिए टॉपिक 100% भले क्लास 11 का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, क्लास 12 का चैप्टर में भी मिलेगा। डुअल नेचर एक चैप्टर का नाम है, वहां मिलेगा। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोला आइकॉस पढ़ा वो 10th क्लास में। जब तुमने पढ़ा 10th की किताब में रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, तो सर पढ़ाते थे फेनोमेना, रिफ्रैक्शन फेनोमेना। कभी प्रोसेस मत लिखना, क्योंकि नेचर में पहले से था इस चीज को, किसी साइंटिस्ट ने पढ़ लिया है। फिर एक टर्म है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो भी क्या होगा? देखो तो कहानी क्या है, मेटल पे लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। और तुमने पढ़ा है 10th क्लास में करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेज। चार्ज फ्लो क्या मतलब क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। तो जो करंट आएगा उस करंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा हमारा आराम सीखते जाओ, थोड़ा थोड़ा उनको मुझे कुछ स्टोरी सुनाना है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिखते जाओ आराम से। ये क्या होगा? ऐसा करंट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आएगा। और पहले इतना इतना लिखो, धीरे धीरे फिर आगे चलते हैं। आइंस्टीन की थ्योरी से पढ़ने से पहले कुछ कुछ टर्म है। सर अल्बर्ट आइंस्टीन, और ये थ्योरी दोनों में है। अभी मैं लिख रहा हूं कहां पे? अभी इस थ्योरी को लिख रहा हूं मैं कहां पे, जो नहीं जानता है पहले से, इसको लिख रहा हूं मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। मैं लिख रहा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में। 11th क्लास का केमिस्ट्री है ये, 12th क्लास का फिजिक्स है, दोनों में थ्योरी है। और क्लब कुछ जा रहे हैं, कुछ टर्म इसके लिए यूज करना है। इस टर्म को पढ़ने से पहले आइंस्टीन जी की थ्योरी को, एक वर्ड है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है तुमको कुछ रियल लाइफ से समझाता हूं। वर्क फंक्शन वो कहानी क्या है? मेटल बोलेगा मेरे पे लाइट गिराओ, मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा। एक बात बताओ, हर एक मेटल को सेम लाइट एनर्जी चाहिए क्या? तुमने पढ़ा है 10th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल जितना रिएक्टिव होगा वो तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसका मतलब उस मेटल को एनर्जी कम चाहिए। जैसे मान लो मैंने उठा लिया गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, ये सब रिएक्ट नहीं करता है। मतलब ऐसे मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा तब तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसी टर्म को कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जैसे बात करो सोडियम पोटेशियम, सोडियम हाईली रिएक्टिव है, तो सोडियम को कम एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मेटल पे। जितना अच्छा मेटल एनर्जी उतना लगेगा कम। तो कहानी क्या है? कहानी ये होने वाला है, मान लो कोई मेटल है मेरे पास सोडियम, सोडियम बोलता है मुझे 50 जूल एनर्जी दो तो मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लेता फॉर एग्जांपल। अब मैंने क्या किया, गलती से सोडियम को दे दिया 100 जूल एनर्जी। वो क्या होगा 100 जूल में? 50 जूल एनर्जी कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में? बच कितना रहा है? 50।
50 जूल एनर्जी क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन को दे देता है काइनेटिक एनर्जी। यही बन गया अल्बर्ट आइंस्टीन का थ्योरी। आइंस्टीन का थ्योरी क्या करता है, ऐसे करता है वो थ्योरी। ये लिखना वैसे तुमको बताता हूँ, रियलाइज थ्योरी ऐसे करता है। मेटल है, यहां से लाइट आया, लाइट आया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा कि मुझे चाहिए 50 जूल, तुमने दे दिया 100 जूल। 50 जूल खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बच रहा है 50। 50 चला गया उसके काइनेटिक एनर्जी में। इसी चीज को लिखने वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन नाम का वर्ड है। ये मैथ का फंक्शन नहीं है, ये वर्क है। ये होता है मिनिमम एनर्जी। और थोड़ा सा आराम से लिखते हैं, तुमको याद करा देंगे पूरा कहानी। मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा, डिपेंड किस पे करेगा, मेटल पे। जितना अच्छा मेटल एनर्जी कम। पीरियोडिक टेबल का सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है, जानते हो? सबसे रिएक्टिव, सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है? तूने पढ़ा है 10th का, सोडियम पोटेशियम वो नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। नीचे आया फ्रांसियम, फ्रांसियम पे स्टार लगा हुआ है, रेडियो एक्टिव है, तो एलिमेंट होगा सीजियम। सबसे पूछेगा सबसे बड़ा मेटल कौन है, सीजियम। चिंता मत कर, टेबल याद हो जाएगा तुम्हें भी अपने आप से, अगला चैप्टर याद करा देगा। और चिंता मत कर, तुमको पूरा टेबल याद करा देंगे, जैसे थर्ड चैप्टर याद करा देगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम है। मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है, इसे याद रखना कि पूछे सबसे कम वर्क फंक्शन किस मेटल का होता है, वो होता है सीजियम, सीएस। 10th में तुमने एक एक्सेप्शन पढ़ा है सीजियम का, हाथ पे रखो सीजियम पिघल गया। वो पढ़े हो 10th क्लास में कि सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, हाथ से मेल्ट कर जाता है रूम टेम्परेचर पे। ये सबसे कम होता है सीजियम का, सीजियम होता है 55 पे। ये सब तुमको याद हो जाएगा, चिंता मत करना भाई। सबसे कम होता है सीजियम का। और सबसे ज्यादा किसका होगा, जो मेटल बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा ही नहीं। कौन मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन। तुमको पता है, ये तुमको पता सुने होगे, लास्ट वाला रिएक्ट नहीं करता है, लास्ट वाला तो उसका सबसे हाई होता है। और उसमें ही पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, तो गलत पढ़ रहे हो तुम, पढ़ो रिएक्ट नहीं करता है, तो जेनन तो रिएक्ट कर जाता है। जवाब एक्सेप्शन, जवाब ही नहीं है। केमिस्ट्री में पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे कि तुमको पढ़ाया जाएगा कि लास्ट वाला रिएक्ट नहीं करता, नहीं कर वो कर जाएगा। जवाब नहीं पता, एक्सेप्शन। वर्क फंक्शन, इसको डिनोट करना है किताब में फाई से। बॉयज के एक अलग सिंबल होता है बुक्स में, ऐसे लिखता है। ये तुमने सिंबल देखा होगा 10th क्लास में, फाई से डिनोट करते हैं। और मेटल इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन निकलने का रीजन कि बाहर से जो एनर्जी आ रहा है वो एनर्जी किससे ज्यादा चाहिए, वर्क फंक्शन से। इससे कम एनर्जी होगा तो कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो बोलेंगे इंसिडेंट लाइट का एनर्जी, ये कौन सा लाइट है जो मेटल पे गिरेगा, किससे ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। और मैथ्स में ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, या तो कम से कम इतना या इससे ज्यादा। और लिखो, थोड़ा और लिखेंगे उसका, तो वो याद कराएंगे थोड़ा रुक के। हाँ, वो फाई बोलते हैं उसको, वो सिंबल है फाई नाम उसका। अब कुछ दिन पहले जो पढ़ा था मैंने, उसका एक फॉर्मूला पढ़ाया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू फ्रीक्वेंसी, उसका भी यूज करेंगे थोड़ा थोड़ा। और थोड़ा थोड़ा लिखो तो कुछ और लिखते हैं, उसके अच्छा तो लिखेंगे।
तो अभी तक कहानी क्या है कि मेटल आएगा, मेटल पे इलेक्ट्रॉन गिरेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम से कम इतना एनर्जी देना पड़ेगा। अब एक टर्म और आइंस्टीन ने यूज किया अपने थ्योरी में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक वर्ड है जो उस थ्योरी में आएगा। अब ये क्या होता है ना, जैसे मान लो तुमको मैंने कुछ दिन पहले बताया था किसी को कि दुनिया में जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ता है एनर्जी बढ़ता जाता है। तो अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इससे कम फ्रीक्वेंसी जाएगा तो कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। और कुछ मत को थोड़ा थोड़ा लिख लो, उसके बाद तुमको याद करा दो। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है मेटल का, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है इंसिडेंट लाइट का अब वो ये भी डिपेंड किस पे करेगा, ये क्या होता है मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने का मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल, मेटल कौन सा है। और कुछ मत को बस इतना लिख लो और तुमको तुरंत दिमाग में सेट कर देते हैं सारा काम। इसको डिनोट किया जाता है, और कर क्या रहा हूं मैंने कि आइंस्टीन का थ्योरी का एक मैथ का फॉर्मूला है, आइंस्टीन का फॉर्मूला में क्या क्या टर्म आएगा उसको पहले लिख रहा है। एफ नॉट पढ़ते हैं, इसको जीरो लगा देना नीचे, तो बड़े इतना लिखो तो इसको कुछ और चेंज करेंगे। और जो लिख रहे हैं इतना लिख के बैठ जाना, बस कुछ और चेंज करेंगे तो तुम्हारे सामने करेंगे क्या करने जा रहे हैं। और जो कुछ दिन पहले पढ़ा था उसको मैंने ये बताया था, एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू एफ। जो नहीं जानते हैं बस इतना याद रखना, ये कुछ दिन पहले मैंने बताया। देखो क्या कर रहा हूं मैंने, ऊपर का लाइन यहां लिख रहा हूं, इसी को तोड़ूंगा अभी। और जो नहीं पढ़ा है पहले, अभी जो लिखने जा रहा हूं मैं वो ऐसे लिखा। कुछ दिन पहले मैंने किसी को बताया था कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू फ्रीक्वेंसी। H को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.626 10 का पावर -34। और तो ऐसे बताया था कुछ लोग को। देखो तो एनर्जी जब आएगा, H तो कांस्टेंट है, फॉर्मूला होता है जो नहीं जानते यार H इंटू एफ होता है। अब इसको कंपेयर करो, वर्क फंक्शन, ये भी एनर्जी है तो H आएगा, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मेटल पे। अब मेटल पे कौन डिपेंड करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां क्या लिख देंगे, F0 लिख देंगे। देखो तो H कट गया, ऐसे बन गया फॉर्मूला। यही मैंने वो डिफिनीशन लिखा है, इसी चीज को देख के डिफिनीशन लिखा है। मेरा डिफिनीशन यहीं से बना है। डिफिनीशन क्या कह रहा है, ये फ्रीक्वेंसी किसका है, जो मेटल लाइट गिराएगा। ये मेटल फ्रीक्वेंसी किसका है, मेटल का। दो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, ये सब लिख देते कौन चीज क्या है भाई। और उसके बाद तुमको चलते हैं, थोड़ा देर वक्त देते हैं, 2 मिनट आराम से सोचो, जो लिखे उसको थोड़ा सा रिकॉल करो अच्छे से, तो फिर आगे उसके बाद चलना है। ये होता है फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट का, लाइट का अपना फ्रीक्वेंसी है। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आराम से बाबू इतना लिख लो, उसके बाद चलते हैं, थोड़ा पॉज लेते हैं। क्योंकि पढ़ाई में सबसे जरूरी चीज क्या है, थोड़ा रुकना। मतलब जो अभी लिखे हैं उसको पहले याद करा के फिर थोड़ा आगे सोचेंगे लिखने का, क्योंकि ये डर है
मैं लिखते जा रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में कितना जाएगा? जो लिख रहा है इतना लिखो, लिख के 2 मिनट दिमाग शांत करके 60 सेकंड पढ़ो, और जो लिख रहा है लिख लो। अब आते हैं, फिर थोड़ा रिकॉल करो, फिर आगे चलेंगे। तुम ऑनलाइन भी पढ़ना तो ऐसे ही पढ़ना, एक बार में फुल फ्लो मत पढ़ना, थोड़ा पॉज लेना। अब बताते हैं क्या पढ़ो, ये मत पढ़ो तुम स्लो। जो लिख रहा है लिखो, बताते हैं क्या पढ़ना है अभी। जो लिख रहा है शुरू से लिखा ही पढ़ो, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूरा कहानी दिमाग में जाना भी तो चाहिए भाई। लिख ली? लिख ली? हो गया? सुनो, जो लिख लिए अब बताते सुनो क्या करो। अब आते हैं फिर टाइमिंग के गेम पे, गेम शो पे। और सुनो, 60 जो लिख लिया वो 60 सेकंड 2 वर्ड पढ़ो तो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन 2 लाइन लिखे है ना, छोटा सा डिफिनीशन, 60 सेकंड पढ़ो तो। 60 सेकंड तुम मुझे ये सुनाना तो, ये 2 वर्ड, बहुत छोटा सा वर्ड है, 60 सेकंड इतने पढ़ो बस। और ज्यादा थोड़ी पढ़ना है, दिमाग स्टेबल रखना है, स्टेबल। बस तुमको ही पता है, तुमको महाबेवकूफ इंसान को भी 60 सेकंड में याद हो जाएगा ये, है ही क्या। पहला बोल रहा है मेटल में लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया। दूसरा बोल रहा है जो करंट आ रहा है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। और उसे देख लो कहानी, ये याद हो गया। पहला क्या बोल रहा है कि मेटल पे लाइट गिरेगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, तो पूरा फेनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरा है करंट जो आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण, वो कहानी याद हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है? एक ऐसा फिनोमेना, इसमें क्या होता है, मेटल पे क्या गिरता है, लाइट एनर्जी, और उसके बाद क्या रिमूवल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रिक। अब तुम कहानी क्या पढ़े कि मेटल है, मेटल पे लाइट गिरा, लाइट गिरा तो क्या निकला, इलेक्ट्रॉन। अब तुमको पता है इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन तो चलेगा, फ्लो ऑफ चार्जेस क्या लाता है, करंट लाता है, तो उस करंट को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फिर अगला लाइन पढ़ोगे। और तुमको पता है मैं एकदम बच्चा की तरह इतना हेल्प कर रहा हूं, घर जाए कुछ नहीं किया, अगर एक काम कर लिया ना, बस 1-2 मिनट रिवीजन मारोगे तो हो जाएगा। तो आप जो लिखे पढ़ो तो, वर्क फंक्शन पढ़ो तो थोड़ा सा, तुम 30 सेकंड वर्क फंक्शन पढ़ो तो, खाली वर्क फंक्शन पढ़ो 30 सेकंड, क्या लिखे पढ़ो तो। वर्क फंक्शन सिंपल शब्दों में क्या है, मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल पे। जितना अच्छा मेटल एनर्जी उतना कम, जितना हाईली रिएक्टिव मेटल है। बस, और बिना पैनिक हुए तुम बस इतने पढ़ो 30 सेकंड, बस 30 सेकंड। डिपेंड किस पे करता है, मेटल पे। सबसे कम होता है सीजियम का, 5 से नोट करते हैं। ये क्या बता रहा है कि लाइट जो गिरेगा उसका एनर्जी किससे ज्यादा चाहिए, और कहानी याद हो गया। अब सुनो वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन क्या होगा, मिनिमम एनर्जी किस चीज के लिए, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल पे। डिनोट किससे करता है, 5 से। इसके लिए कहानी क्या होगा कि लाइट जो गिरेगा इंसिडेंट लाइट, उसका एनर्जी किससे ज्यादा होना चाहिए, वर्क फंक्शन से। So, वो बताइए इस तरह का है, बच्चा की तरह कर रहा है। इस क्लास में होता क्या है 11th-12th में, तुम खुद भी एक चीज फील करना, तुम ऑनलाइन कुछ भी नोट्स बना के कॉपी में बस लिख के रख लो, रिवीजन मत कर, देखना कुछ दिन के बाद क्या होने वाला है, दिमाग से सब उड़ेगा। इसीलिए मैं तुमको बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं भाई मैं। और सुनो ये खाली पढ़ो, ये क्या बोल रहा है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने का मिनिमम फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड, फिर डिपेंड करेगा मेटल पे, डिनोट करते हैं नॉट से। इसका फॉर्मूला क्या बोलना कि जो फ्रीक्वेंसी मेटल का आएगा, मतलब लाइट का आएगा, वो थ्रेशोल्ड से क्या चाहिए, उससे ज्यादा।
याद कर पाए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस चीज के लिए? मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसको डिनोट कैसे करते हैं? नॉट से। फिर किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मेटल पे। अब एक चीज और लिख देते हैं बस, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जस्ट उल्टा कहानी है, देखो तुम्हें बताया था मैंने कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड का, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है? रेड का। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है वॉयलेट का। तो देखो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का उल्टा होता है, तो सेम कहानियां उल्टा बोलेंगे। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए मिनिमम, वेवलेंथ चाहिए जाए थोड़ा सा और भाई, थोड़ा सा और लिख दो। लिख सकते हो आराम से। तो करूंगा क्या मैं? जस्ट उल्टा, फ्रीक्वेंसी को लिखे थे कम, इसको लेंगे ज्यादा। ये इंसिडेंट लाइट का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। और जो आज जो कहानी था वो इसी को जोड़ के कल तुमको आइंस्टीन का थ्योरी बना दूंगा। किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको कहते थे एफ नॉट, इसको बोलेंगे लैम्डा नॉट। ये भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल पे। इसको लैम्डा नॉट पढ़ते हैं। अब तो इस बार उल्टा लिखेंगे, उसमें क्या लिखे थे? एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नॉट लिखे थे, या लेस देन इक्वल टू लिखेंगे। यहां जस्ट उलट देना है कि वेवलेंथ जो आने वाला है इंसिडेंट, वहां ऐसे घुमा दे साइन, अब ऐसे घुमा देंगे। इस साइन का मतलब क्या है कि जो लाइट गिरेगा उस लाइट का वेवलेंथ कभी भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा वेवलेंथ है थ्रेशोल्ड, सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये जो लैम्डा है ये वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट का। ये जो लैम्डा नॉट है ये वेवलेंथ है, मतलब इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और बस इतने आराम से लिख लो, थोड़ा तुमको मैंने कहानी को इतना सेट कर दिया, आराम से 2 मिनट दिमाग एकदम